गुड मॉर्निंग मेरी अमेजिंग इन्फिनिटी फैमिली। मैं वापस हूं अपने 5वें फोर्टनाइट मैसेज के साथ पूरे परिवार के लिए एक बार और इस हफ्ते मैं शेयर करना चाहता हूं अपने पुराने दिन, मेरी यात्रा, कैसे मैंने शुरू किया और क्या हुआ इस 9 साल में। और जब मैं पीछे बैठ के देख रहा था ना, तो ये पिछले 2 हफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त थे मेरे लिए। पर्सनली बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव किए जो मैं शेयर करूंगा आप लोग के साथ अगर आप मुझसे मिलते हो और पूछते हो इस बारे में फेस टू फेस। इन दोनों हफ्तों में मैंने जो अचीव किया अपने परिवार के लिए, अपने लिए, वो एक अविश्वसनीय है। मतलब जो कभी ड्रीम में था ही नहीं मेरे पिछले 9 साल से, 9 साल पहले। और मैं पीछे देख रहा था अपनी यात्रा को और सोच रहा था कि क्या हुआ कि ये पॉसिबल हो पाया मेरे लिए। और मैंने रियलाइज किया कि सिर्फ एक ही चीज है जिसने ये चीज पॉसिबल करी, कि इस यात्रा में मैं प्यार में पड़ गया इस बिजनेस के। बहुत सारे लोग आज मुझसे पूछते हैं, इनफैक्ट 5 साल पहले भी लोग पूछते थे मुझसे, सिर्फ आज नहीं, कि क्यों आप अभी भी काम कर रहे हो, जो भी आप सोचे थे, सपना किए थे, वो सब चीजें पूरी हो चुकी हैं, तो क्यों आप काम कर रहे हो। तो मैं उनको बहुत गर्व से बोलता हूं कि मैं काम करता रहूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता, क्योंकि ये मेरे लिए एक बिजनेस नहीं है, ये मेरे लिए कोई जॉब नहीं है, ये मैं प्यार करता हूं इस चीज को करना। यही हूं मैं और यही मैं करूंगा, और यही मेरी आइडेंटिटी है और यही मेरी कॉलिंग भी है। तो मैं आप सारे नए लोगों से पूछना चाहता हूं, जिन्होंने अभी शुरू किया, या पुराने लोग भी, नए लोगों से, आप शुरू करते हो तो आप छोटे छोटे सपने होंगे आपके, बहुत अच्छी बात है, आप काम करना शुरू करोगे, आप मैकेनिकल चीज़ें करोगे और आप मैनेज करोगे चीज़ों को और आप फुलफिल करोगे अपने ड्रीम्स को। लेकिन कहीं ना कहीं इवेंचुअली चेक करिएगा कि क्या आप बहुत ज़्यादा मैकेनिकल तो नहीं हो गए। क्या आपका दिल अभी भी है बिजनेस में? क्या आपको अभी भी प्यार है इस चीज़ से, या आप कर रहे हो क्योंकि करना है? हाँ, शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि करने के लिए जो करनी पड़ती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें आपको प्यार में पड़ जाना चाहिए जो आप कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते हैं ना कुछ साल के लिए और उनको लगता है वो थक गए हैं और उन्हें ब्रेक चाहिए, और उनको लगता है कि कब ये खत्म होने वाला है, कब मेरा फिनिश हो जाएगा, कब मैं वहां पहुंच जाऊंगा फिनिश लाइन पे। लेकिन वही समय है जब आप ग्रो करना शुरू करते हो। क्योंकि जब तक आप सोचोगे ना कि कब तक काम करेगा, तब तक आपके लिए वो खत्म नहीं होगा। फिर इसका मतलब आप मजे नहीं कर रहे हो जो आप कर रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी चैलेंजेस आ जाएं, चुनौतियां आ जाएं, चाहे जितना भी मेहनत करनी पड़े, चाहे जितनी भी रातें सोना ना पड़े आपको, लेकिन फिर भी हम हम प्यार करते थे जो हम कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो चेक करिए अपने आप को कि क्या आप प्यार कर रहे हो जो चीज आप कर रहे हो। क्योंकि जब आप लव करते हो ना जो चीज आप कर रहे हो, तो फिर आप उसको करते नहीं हो क्योंकि करना पड़ेगा, वो आप करते रहते हो क्योंकि वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, वही आपकी पहचान हो जाती है, वही आपको अच्छा लगता है करने में। और इससे साबित होता है कि आप अपनी टीम को छोड़ोगे नहीं जब आप फिनिश लाइन में पहुंच जाओगे। क्योंकि जब फिनिश लाइन में पहुंच जाओगे ना, और अगर आप प्यार नहीं करते हो जो आप कर रहे हो जिस चीज से, तो फिर आप क्या करोगे, आप फिर कोने में चले जाओगे और फिर मैनेजर बन जाओगे और लीडर नहीं बनोगे जो लीड बाय एग्जाम्पल करता है। तो क्या आप कर रहे हो, प्यार कर रहे हो जो आप कर रहे हो? पॉइंट ये है, क्या आप प्यार कर रहे हो जो आप कर रहे हो? ये आज की डेट में ना बहुत जबरदस्त खूबसूरत फीलिंग है, क्योंकि हम लोग प्यार कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, और हम लोग पैसे भी कमा रहे हैं उस चीज से। तो और क्या चाहिए जिंदगी में यार। लेकिन जनरली क्या होता है ना, लोग बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। उनका सेल्फिश मोटिव, वो स्टार्टिंग में काम करते हैं, और अगर उनको अपने लोगों से प्यार नहीं है, उनको अपने नेटवर्किंग से प्यार नहीं है, तो फिर क्या होता है, वो फिर आप नेटवर्कर दिल से नहीं बनते हो। आप दिल से अगर नेटवर्कर नहीं बनते हो ना, तो फिर क्या होगा, आप रोक दोगे वो करना जो बेसिक्स है, क्योंकि आपको प्यार नहीं है। तो फिर क्या होता है, इनिशियली आपको लगता नहीं है कि आप क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे ना, नीचे आपकी टीम में लोग जो है ना, वो, उनको नहीं मिलता वो चीज़ जो आपसे मिलनी चाहिए, क्योंकि आप उससे प्यार नहीं कर रहे हो जो आप कर रहे हो, और आप उनके साथ नहीं हो मेंटली और फिजिकली और दिल से भी। और फिर होता क्या है, उनको सफ़र होना शुरू हो जाता है। जब वो सफ़र करना शुरू करते हैं तो इवेंचुअली थोड़े समय बाद क्या होता है, आप सफ़र करना शुरू कर देते हो, आपकी ग्रोथ कम हो जाती है, और फिर आप फाइनली खो देते हो जो आपने पूरा कमाया होता है। तो पॉइंट ये है, क्या आप प्यार कर रहे हो जो आप कर रहे हो? पूछिए अपने आप से। और कब होता है ये प्यार जो चीज़ आप कर रहे हो उससे? तो स्टार्टिंग में ड्रीम्स बहुत मैकेनिकल होते हैं। मतलब बहुत अच्छी बात है मैकेनिकल ड्रीम होना, मटेरियलिस्टिक ड्रीम होना, लेकिन क्या आप अटैच्ड हो अपने सपने के साथ? मतलब जब मैं कह रहा हूं कि जब आप चैलेंज के थ्रू जाते हो, या रिजेक्शन मिलता है, या
बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दर्द होता है, लेकिन अगर आप अटैच हो ना अपने सपने के साथ, तो आप फील कर पाते हो उस सपने को। जब आप किसी से बात करते हो, आप फील कर पाते हो, महसूस कर पाते हो अपने अंदर, और आपको रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंसू आते हैं, गुस्सा आता है जब भी आप उसके बारे में बात करते हो। इसका मतलब आप अटैच्ड हो। लेकिन अगर आप ये इमोशंस नहीं है ना, आप उन सपनों के बारे में बात करें, इसका मतलब आप शायद अटैच नहीं हो अपने सपने से। और अगर आप अटैच नहीं हो अपने सपने से, तो जितनी भी कठिनाइयां आएंगी वो आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और फिर आप प्यार करना बंद कर दोगे। वो चीज आप कर रहे हो वो इस ऐसे करने लगोगे, ये जॉब है और ऐसा है कि ये मजबूरी है आपकी, और इवेंचुअली फिर क्या होगा, आप गिर जाओगे। तो पॉइंट ये है, क्या आप अटैच हो अपने सपने के साथ? चेक करिए। और कैसे अटैच करना है अपने सपने के साथ? जब भी, हर समय, कितनी कितनी बार आप दिन भर में विजुलाइज करते हो अपने सपने के बारे में? कितने बार सोने से पहले विजुलाइज करते हो अपने सपने के बारे में? क्या आप लोगों से बात कर रहे हो इसके बारे में? चाहे वो प्रॉस्पेक्ट हो, चाहे वो डाउनलाइन हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे परिवार का कोई सदस्य हो, कि सबको पता होना चाहिए कि आपका अगला गोल क्या है। और जब आप उनसे बात करते हो ना, बार 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 बार, तो आप, कौन सुन रहा है सबसे ज्यादा? आप खुद सबसे ज्यादा सुनते हो। और ये आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कर देता है, अलग तरीके की एनर्जी, जो आपको अटैच कर देता है उस सपने के साथ। और आपको फिर गूज़बम्प्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उसके बारे में बात करते हो, गुस्सा आ जाता है उसके बारे में बात करने में, आप उसके बारे में पैशनेट हो जाते हो जब आप बात करते हो, जब आप अटैच हो जाते हो अपने सपने के साथ। और जब आप अपने सपने के साथ अटैच होते हो, तो जो भी आप करते हो ना उसको फुलफिल करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप उससे प्यार करने लगते हो, और वही बेसिकली आपको हेल्प करता है वो अचीव करने में वो सपना जो सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा पास है आपके। तो चेक करिए कि क्या आप प्यार करते हो उस चीज से जो आप कर रहे हो, और अगर नहीं तो चेक करिए कि क्या आप अपने सपने के साथ अटैच्ड हो, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप, जो आप कर रहे हो उससे प्यार नहीं है आपको, तो इसका मतलब आपका वो सपना नहीं है, और जो आपको इमोशन दे रहा है ऐसा सपना नहीं है। और वो सपना जो इमोशंस देता है वो आपको अपने आप प्यार में पड़वा देता है उस चीज से जो आपको मदद कर सकता है वो सपना पूरा करने में। तो चेक करिए अपने आप को कि क्या आप बिगिनर हो, चाहे आप पुराने हो बिजनेस में, चेक करो कि क्या आप अभी भी अपने सपने के साथ अटैच्ड हो। मैं बात नहीं कर रहा हूं सुपरफिशियल ड्रीम्स के बारे में, मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट टर्म ड्रीम्स के में, शॉर्ट टर्म गोल्स भी। मैं, क्या आप एक्साइटेड हो? मैं विश्वास करिए, मैं पिछले 9 साल से ना मैं ये कर रहा हूं, और मैं पूरी जिंदगी करता हूं। और क्यों? क्योंकि चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, चाहे वो टीम का गोल हो, चाहे वो फिटनेस का गोल हो, या कुछ भी हो। क्योंकि जब 3 साल पहले जब मैंने शुरू किया था ना अपनी फिटनेस के ऊपर फोकस करना, तो इससे पहले कि मैं शुरू करता था, मैं बात करना शुरू कर दिया लोगों से। मैं अनाउंस करता था सिस्टम में, अनाउंस करता था हर डाउनलाइन को, क्रॉस लाइन को, नेबर को, फैमिली मेंबर को, सबको बताता था, सबको पता था कि मैं पागल होने वाला हूँ फिटनेस को लेकर। और आज भी जब मैं वर्कआउट करता हूँ ना, मैं वापस आता हूँ और मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, उनको लगता होगा कि यार थक गए होंगे वो सुन सुन के मेरे को, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं उनसे बात कर रहा हूं, मैं एक्चुअली खुद सुन रहा हूं, सबसे ज्यादा 1000 बार सुन रहा हूं, और वो मुझे अटैच कर रहा है उस सपने के साथ। और एक और ड्रीम है मेरे पास जो मैं करूंगा कुछ फिटनेस गोल के बाद, मैं उसको भी परस्यूट करूंगा। उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा उसके बारे में, मैं उसको एलीट क्लब में बात करूंगा उसके बारे में। तो विश्वास करिए, ये बहुत ज्यादा ताकत है इसमें, अगर आप अटैच हो जाते हो ना अपने सपने से। और क्यों, कैसे अटैच होना? विजुलाइज करो, बात करो, 20 बार दिन में विजुलाइज करो, 1 या 2 बार कम से कम दिन भर में बात करो अपने पड़ोसी से, अपनी बीवी से, स्पाउस से, अपने पति से। सबको पता होना चाहिए परिवार में, या सबको पता होना चाहिए हर जगह कि आपके सपने के बारे में। और जब मैं बहुत बार प्रोस्पेक्ट से बात करता हूं ना, तो प्रोस्पेक्ट समझ नहीं पाता बिजनेस, लेकिन वो देख लेता है वो पैशन, वो देखता है कि कितना कॉन्फिडेंट हूं मैं अपने सपने के बारे में बात करने में, और वो उसी से इन्फ्लुएंस होके, उस एनर्जी से इन्फ्लुएंस होके, और सोचना शुरू कर देते हैं कि हाँ यार, मैं भी कर सकता हूं इस इंसान के साथ काम। और हर बार जब हम बात करते हैं ना प्रोस्पेक्ट से, प्रोस्पेक्ट की तरह जब हम प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, क्योंकि मैं बार बार सुन रहा होता हूं, और वो मुझे बहुत सारी एनर्जी देता है और बहुत सारा पैशन देता है जो चाहिए होता है पूरी यात्रा में। समझ रहे हैं? तो भाई लोग, 2 तरीके हैं, अटैच करिए अपने आपको ड्रीम के साथ अपने, जो आपको प्यार में डाल देगा उस चीज से जो आप कर रहे हो, और प्यार करते रहो उस चीज से जो आप कर रहे हो, और आप देखना पूरी जिंदगी आपकी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, और मैं वापस आऊंगा अगले फोर्टनाइट मैसेज में। लव यू भाई लोग, इन्फिनिटी रॉक्स।